हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट पढ़ रहे थे। बिल्कुल आसान स्कोरिंग यूनिट है। उसमें कल की वीडियो में हम मैगजीम ऑफ टीचिंग कर चुके हैं और कुछ हमारे मैगजीम रह गए थे, उनके बारे में चलिए हम आज बातचीत करते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही आएगी ये सारी चीज़ें जो मैगजीम हम पढ़ रहे हैं, जो शिक्षण सूत्र है। ठीक है, तो एज ए टीचर हमें ये सारे के सारे मैगजीम पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम अच्छे से हमारी टीचिंग करवा सकते हैं। 5 हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कई बुक में 8 लिखा है, लेकिन हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि 8 से ज़्यादा पढ़ लिए तो नुकसान नहीं होना, हम फ़ायदे में ही रहने वाले हैं। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि बताइए शिक्षण सूत्र कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम। अब बच्चे को क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर लेके जाना है। अब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, किसी भी लेवल का बच्चा है, तो बच्चे का जो ज्ञान है वो अनिश्चित है, इनडेफिनेट है। तो एज ए टीचर हम क्या करेंगे, अब बच्चे को ये पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कैंडल जल रही है, कैंडल पर जैसे ही हमने गिलास को उल्टा करके रखा तो कैंडल बुझ गई। अब बच्चे को इतना पता है, बच्चे को अनिश्चित ज्ञान है, तो एज ए टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम क्या करेंगे, बच्चे के ज्ञान को निश्चित करेंगे वहाँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या रीज़न है, उसे वहाँ लॉजिक बताएंगे कि कोई भी चीज़ को जलने के लिए जब वो बर्निंग करती है तो O2 ज़रूरी है, उसे हवा मिलनी ज़रूरी है, ऑक्सीजन मिलनी ज़रूरी है, तभी वो चीज़ क्या है, जल पाएगी। अब इस माध्यम से, एक एग्जाम्पल से माध्यम से हम, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से जो बच्चे का अनिश्चित ज्ञान था उसे निश्चित की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। और ज़्यादातर चीज़ें क्या है, बच्चे को प्रैक्टिकली करवाई जाए, उसके हाथों से करवाई जाए, वो चीज़ें ज़्यादा बच्चे को आसानी से याद रहती है। कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ही हमने कैंडल के ऊपर गिलास रखा तो कैंडल बुझ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है जो O2 सप्लाई नहीं हुई। ठीक है, तो बच्चे को का जो अनिश्चित ज्ञान था उसको हम निश्चित की ओर ले गए। दूसरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये पूर्ण से अंश की ओर की तरह ही है बिल्कुल, कि सबसे पहले बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बारीकी से बताए और बाद में उसका क्या है सार बता दे, सारे का अंश बता दे, उस चीज़ को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पहले बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में बांटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बताई जाती है, फिर क्या है उस चीज़ को इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हमें सर्कल बताना है तो सर्कल को पहले हम भिन्न के रूप में बता दिया, यानी एक सर्कल को हम 2 भागों में बांटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी। ठीक है, भिन्न के माध्यम से बता दिया, फिर इसके 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4, और फिर क्या है ये बता दिया कि ये बेटा बन गया ये सर्कल। यानी क्या है, हम इस माध्यम से बच्चे को क्या है विश्लेषण, छोटे छोटे भागों को बताते हुए साथ ही साथ एक ही साथ 2 चीज़ें पढ़ा दी हमने। बच्चे को सर्कल से भी परिचित करवा दिया, हाफ बांटा। ठीक है, ये हाफ हिस्सा हो गया, 1 2, फिर 4 हिस्से कर दिए, यानी ये इससे हमने भिन्न भी बता दी बच्चे को, और सर्कल का भी ज्ञान करवा दिया कि एक कोई ऐसी गोल चीज़ है तो उसको हम बिल्कुल इक्वल 4 टुकड़े कर सकते हैं। तो एक बात ये थी। फिर क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बच्चे को पहले क्या है स्पेसिफिक नॉलेज देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या है, बच्चे को एनिमल्स के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले हमने या तो गाय का प्रस्ताव करवा दिया, ठीक है, या कोई भी एनिमल हो सकता है, बफेलो के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले बच्चे को बताना होता है कि जिसकी 4 टांगें होती है वो एनिमल्स के अंदर आता है। तो विशेष के बारे में बता दिए, पहले हमने गाय का प्रस्ताव करवा दिया और फिर सारे के सारे एनिमल्स के बारे में जानकारी दे दी। यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर लेके जाया जाता है बच्चे को। पहले स्पेशल ज्ञान दिया जाता है और फिर नॉर्मल ज्ञान बताया जाता है बच्चे को, जर्नली चीज़ें बताई जाती है। फिर क्या है, अनुभव से तर्क की ओर। अब नंबर 9 की बात करें हम मैगजीम की, बच्चे को पहले खुद क्या है एक्सपीरियंस करवाओ किसी भी चीज़ का। अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को नींबू खाने के लिए दिया, हमने लेमन दिया, तो बच्चे ने जैसे देखा ये तो खट्टा है, फिर उसके बाद क्या है बच्चे को एक्सपीरियंस हो गया कि लेमन है वो खट्टा होता है, ठीक है, शोर होता है।
अब कोई मीठी चीज़ करवाई तो बच्चे ने टेस्ट करके जान लिया कि ये चीज़ मीठी है। फिर क्या है, अनुभव से तर्क की ओर। अब बच्चे को क्या बताया हमने, नींबू से अम्ल का ज्ञान करवाना, यानी जितनी भी चीज़ें खट्टी है, खट्टी चीज़ें से क्या बनता है भाई, एसिड बनता है। फिर बच्चा वो लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने खुद एक्सपीरियंस कर लिया, वहाँ खुद बच्चे ने लेमन को चख के देखा है कि वो खट्टा है और खट्टी चीज़ें एसिड को डिनोट करती है। तो इस माध्यम से हम बच्चे को एसिड का ज्ञान करवा सकते हैं। इसी तरह कोई चीज़ खारी है, नमकीन है, तो उसी हिसाब से हम बेस का ज्ञान करवा सकते हैं। टेस्ट करवाओ, टेस्ट किया तो बच्चे ने खुद एक्सपीरियंस लिया और एक्सपीरियंस लेके बच्चा क्या है, खुद तर्क लगाना वहाँ सीख जाएगा। फिर क्या है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। बच्चे को पहले साइकोलॉजिकल, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे को ज्ञान दो और फिर क्या है, तार्किक क्रम की ओर ले जाओ। बच्चा खुद ही बच्चा साइकोलॉजिकल वे में सीखेगा, अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चा कोई ज्ञान ले रहा है, फिर वो अपने आप लॉजिक लगाना सीख जाएगा, क्रिटिसाइज करना किसी भी चीज़ को सीख जाएगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नमकीन है, क्या खट्टा है। ठीक है, तो फिर क्या है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर ले जाओ। मनोवैज्ञानिक ये होता है कि बच्चे को मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, 4 साल के बच्चे को हम 12 साल के बच्चे की चीज़ें नहीं सिखा सकते। ठीक है, जैसे ही बच्चे की एज बढ़ती है हमारा करिकुलम चेंज होता जाता है, मेथड्स चेंज होते जाते हैं, आगे चलेंगे। फिर क्या है, प्रकृति का अनुसरण करते हुए बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ बच्चे के लिए ताकि वो हर चीज़ के लिए क्या है, क्यूरियस रहे, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो, पढ़ने के लिए हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहे। तो हम अगर नेचर का अनुसरण करते हुए चलेंगे, बच्चे की रुचि को देखते हुए, उसके रेडीनेस को देखते हुए अपनी शिक्षण विधियों का यूज़ करेंगे तो बच्चे को वहाँ हम आसानी से सिखा सकते हैं, बच्चे में रुचि जागृत कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने पढ़ा मैगजीन ऑफ टीचिंग के बारे में, हमने जाना कुछ 6 मैगजीन के बारे में, कुछ मैगजीन के बारे में पढ़ा, 6 मैगजीन। ठीक है, 5 मैगजीन के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। 8 के अलावा ज़्यादा पढ़ने में कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि और ये 10वां जो मैगजीन है ना, इसको उल्टा करके पूछ लेगा कि बताइए कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो तार्किक क्रम से मनोवैज्ञानिक कभी भी उल्टा मत टिक कर देना, क्योंकि प्रीवियस जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ ऐसे पूछा गया था कि बताइए निम्न में से शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है। तो 4 दे रखे थे, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और इसको उल्टा करके दे रखा था कि तार्किक से मनोवैज्ञानिक की ओर। तो हमें पता है जो हमारा जो मैगजीन है ये मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर होता है। ऐसे कोई भी मैगजीन है उनको उल्टा करके दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे दे देगा निश्चित से अनिश्चित की ओर। ठीक है, तो ये अनिश्चित से निश्चित की ओर कोई भी मैगजीन नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, ये उल्टा पुल्टा करके हमारे से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो याद रखेंगे सभी के सभी शिक्षण सूत्र 11 मैंने करवा दिए हैं। हालांकि 8 ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन नेचर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अनुभव से तर्क की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, याद रखेंगे। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं कल रात 8 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास के साथ।